एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और बाला के साथ कामरूप देश गए। वहाँ के लोग अपने काले जादू के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। नगर के द्वार पर पहुँचते ही गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। मर्दाना को भूख लगी थी, तो मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा, क्या मैं नगरी के अंदर जा सकता हूँ? कुछ खाने को भी ले आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दी थी। जैसे ही मर्दाना गांव के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुआं है। तो उसने सोचा क्यों ना कुएं से अपनी सराय में पानी भर लूं। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा तो वहां दो लड़कियां खड़ी थी। दरअसल वो दोनों लड़कियां जादू करनी थी। लड़कियों ने मर्दाना से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मर्दाना ने मुस्कुरा कर बोला कि मैं पानी लेने आया हूँ, दूर से आया हूँ। रास्ते में ये गांव आया, सोचा थोड़ा विश्राम कर लूँ। तो लड़कियों ने बोला कि तू बहुत भेड़ बकरियों की तरह भैं भैं कर रहा है, क्यों ना तुझे भेड़ बना दूँ। मर्दाना मुस्कुराया, उसे समझ ना आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इतने में एक लड़की ने मर्दाना पे अपना काला जादू कर दिया और वो भेड़ की तरह भैं भैं करने लगा। इसको देख के पूरा गांव वाला इकट्ठे हो गए और इस पूरी प्रक्रिया को देखने लग गए और हंसने लग गए। दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी और बाला को बहुत चिंता सताई कि काफी समय हो चुका है, मर्दाना अभी तक नहीं लौटा। तो गुरु नानक देव जी भी भीतर गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही चले तो गांव वालों ने देखा, ओहो, इसके साथ लगता है दो और शख्स हैं। चलो क्यों ना इनको भी कुछ जादू का अपना दिखाया जाए। तो जैसे ही गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो उसमें से एक लड़की ने जैसे ही पाईमाला पर जादू का मंत्र पढ़ा तो गुरु नानक देव जी ने उस मंत्र को सुनते ही उस लड़की पर ही उल्टा मंत्र चल हो गया और वो लड़की बकरी के रूप में मैं करने लग गई। सारे गांव वाले ये लीला देखने लग गए। इतने में दूसरी लड़की ने जैसे गुरु नानक देव जी पर मंत्र बोला तो उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। ये देख के गांव वाले घबरा गए। उनमें से एक जाकर सीधा वहां की रानी के पास चला गई और रानी को सारी घटना सुनाई कि एक शख्स आया है जो उससे हमारे मंत्र उस पर काम नहीं कर रहे और उल्टा उसने हमारे ही जो दो लड़कियां थी उनको बकरी और दूसरे को हाथ हवा में ही टांग दिया। ये सुनकर रानी बहुत क्रोधित हुई और क्षण न लगाया और वो भी वहां आ गई। उसने अपने पहले जादू का फुल उपयोग किया लेकिन गुरु नानक देव जी पर उसका कोई असर न हुआ। तो वो भीतर से समझ गई कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई देव शख्स है, ये कोई संत है पहुंचा हुआ। और वो आकर सीधा गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गई और क्षमा की जांच मांगी कि मुझे माफ़ी कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं नहीं भूल पहचान पाई आपको। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और उसको उठाया और साथ में जो मर्दाना भेड़ की भय में कर रहा था उसको वापस इंसानी रूप में लाए। तो फिर गुरु नानक देव जी वहाँ बैठ गए तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा है कि हमें कुछ ऐसा दीजिए कि हम भी उस खुदा के साथ जुड़ सके। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम जो हो, ये जो तुम जादू करते हो, लोगों को परेशान करते हो, इसको मत कीजिए। लोगों में दुख दूर कीजिए, लोगों में खुशियां बांटे, प्रभु का नाम लीजिए। तो ये सुनते ही गुरु नानक देव जी अंदर ही ईश्वर का
तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो, लोगों से प्रेम करो। गुरु नानक का यह उपदेश देकर वह वहाँ से चले गए। उसके बाद कामरूप देश एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र बना। वहाँ का हर शख्स आध्यात्मिक हो गया और उस खुदा भगवान से जुड़ गया। ये थी आज की कहानी। और ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक गुरु नानक के किए हुए कार्य का पता चले।